हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज वेंसडे इवनिंग है और कल मॉर्निंग में हमें निकलना है। वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट एट 4 AM in the morning because the distance is long and it will take like 10.5 hour of driving to reach there. आप 2 घंटे उसमें और ऐड कर लो because there will be stoppages and we'll be having some breakfast or lunch. And apart from it, as far as our preparation is concerned, गाड़ी के एंड पे मैंने ऑयल और एयर प्रेशर चेक करवा लिया था कल शाम को, टैंक फुल करा लिया है। रास्ते के लिए कुछ स्नैक्स और ड्रिंक्स लेने हैं, अभी नीचे जाके स्नैक्स और ड्रिंक्स लेंगे। साथ में एक फर्स्ट एड किट भी अपनी अपडेट करनी है, विच इज़ नॉट अपडेटेड सिंस वेरी लॉन्ग टाइम। कुछ मेडिसिन्स और बैंडेजेस वगैरह रखने हैं। पैकिंग अभी शुरू नहीं की है, वंस आई एम बैक फ्रॉम द मार्केट देन आई स्टार्ट पैकिंग इट। देन रात पे ही प्लान कर रहे हैं कि गाड़ी में सामान रख देंगे सो दैट वी कैन स्टार्ट अर्ली इन द मॉर्निंग। सो दैट्स द क्विक अपडेट एज ऑफ नाउ। देन विल स्टार्ट अगेन इन द मॉर्निंग एंड देन विल कनेक्ट अगेन। गुड मॉर्निंग। आज थोड़ा सा लेट हो गया। जिस टारगेट पे हम निकलने का प्लान कर रहे थे 4 बजे, इट्स ऑलरेडी 4:30। ये सारे सामान की पैकिंग है। बच्चों का मन था सोने का, मैंने पीछे एक बेड बना दिया है। एक बार आगे से भी आपको व्यू दिखाता हूँ इस सेटअप का। काफ़ी स्पेसियस हो गया है, 2 लोग आराम से सो सकते हैं, इवन एडल्ट। We have stopped at Chandigarh. We are going to have breakfast here. मानसून में घूमने के अपने फ़ायदे भी हैं, अपने नुकसान भी हैं। नुकसान तो सबसे बड़ा ये है कि अगर लैंडस्लाइड में आप फंस गए तो काफ़ी टाइम आपका वेस्ट होने वाला होगा। और फ़ायदा ये कि चारों तरफ लश ग्रीन हरियाली रहती है और पहाड़ बादलों से ढके होते हैं। कई बार तो आपको बादल अपने नीचे वैली में भरे हुए दिखाई देंगे और भीड़ ना के बराबर होती है, क्योंकि जुलाई अगस्त में बच्चों के स्कूल खुल चुके होते हैं। होटल्स काफ़ी कम रेट्स में मिल जाते हैं और काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ भी रास्ते भर आपको मिलती हैं एज़ कंपेयर टू पीक सीज़न ड्यूरिंग मई एंड जून। एक बहुत ही पिक्यूलियर चीज़ मुझे यहाँ मिली, बहुत ही यूनिक। ये रॉक्स का फॉर्मेशन बड़ा अजीब है। ऐसा ही मैंने विंध्याचल में भी देखा और ऐसा ही मैंने स्पीति में भी देखा और यहाँ पे भी इस तरह का है। ये बिल्कुल लेयर्ड रॉक्स हैं और बिल्कुल तिरछी हैं, ऑलमोस्ट एट 45 डिग्री एंगल। और ये काफ़ी सॉफ्ट भी हैं। अगर आप इनको तोड़ेंगे तो ये इजीली टूट भी जाती हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा इसको जानना कि
इस तरह की रॉक्स कैसे फॉर्म होती हैं और कैसे इनकी लेयरिंग होती है, ये कितनी पुरानी रॉक्स हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिमालयाज़ एक टाइम पे was under the sea and because of the collision of tectonic plates ये रॉक्स निकल के आई। बट ये फॉर्मेशन रॉक का बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। सो अगर किसी को जानकारी है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें। आपको एक छोटी सी पीस और दिखाता हूँ हेवन की। वी हैव स्टॉप्ड फॉर द लंच और हम लोगों ने राजमा चावल कढ़ी रोटी ऑर्डर किया है और खाने के बाद चाय पियेंगे। इट इज़ अ वेरी लेट लंच। टाइम ऑलरेडी 4 बज रहे हैं, 4:15। सो ये है अपना लंच, राजमा चावल कढ़ी रोटी एंड देन एक्स्ट्रा रोटी, कॉम्प्लीमेंट्री सलाद जिसमें सिर्फ प्याज और मिर्च है एक। बाय द वे कढ़ी का टेस्ट थोड़ा सा डाउटफुल था तो इसलिए उसको हम लोग नहीं खा रहे हैं और उसकी जगह पे वापस राजमा मंगाया गया है। सो लेट्स फिनिश द लंच एंड देन विल स्टार्ट अगेन। सो ये अपना ढाबा है जहाँ हमने अभी लंच किया है। अगर आप इधर आ रहे हैं सो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू ईट हियर बिकॉज़ कढ़ी ऑर्डर की थी, उसका टेस्ट थोड़ा सा स्पॉइल्ड लग रहा था और राजमा ऑर्डर किया 3 बार और तीनों बार उसका अलग टेस्ट था। I'll post the name of the restaurant and the location so that you can avoid it. बेसिकली मिठाई की दुकान है बट इन्होंने लंच डिनर भी सर्व करना शुरू कर दिया है। मेन्यू तो बहुत बड़ा है बट फूड क्वालिटी इज़ वेरी पुअर। सलाद में सिर्फ प्याज और मिर्च थी, मांगने पे भी इन्होंने खीरा और टमाटर वगैरह नहीं दिया। एनीवे गाड़ी की भी ये सिचुएशन है, काफ़ी गंदी हो चुकी है बहुत बुरी तरह से। दिल्ली से निकलने के बाद पूरे रास्ते ही लगभग पानी बरसता रहा, बूंदाबांदी होती रही। सो रोडें सारी की सारी ही गीली मिली, कहीं भी सूखी रोड नहीं मिली। तो जिसका नतीजा ये है कि गाड़ी की दशा काफ़ी ख़राब हो चुकी है। Hello friends, so we have reached the place and its name is Chindi. It's a small township in Karsog city of Himachal. मुझे लगभग 13 घंटे लग गए यहाँ तक पहुँचने में, दो वी हैव स्टॉप्ड। और कुछ सीनिक ब्यूटी ऐसी थी कि कई बार हम लोगों ने गाड़ी रोकी, फ़ोटोज़ खींचे, फिर खाने के लिए भी रुके और ओवरऑल काफ़ी अच्छी जर्नी थी। मॉनसून की वजह से रोड की कंडीशन थोड़ी ख़राब थी
थोड़ी क्या काफ़ी ख़राब थी एक्चुअली। हिमालयन एक्सप्रेसवे छोड़ने के बाद थोड़ी देर तक तो हमारे पास 2 लेन की सड़क थी। उसके बाद सिंगल लेन सड़क पे ही हमने लगभग 150 किलोमीटर्स ड्राइव किया गाड़ी, और काफ़ी जगहों पे टूटी हुई है, मेनली बिकॉज ऑफ मानसून, और मे बी आई वॉज फॉलोइंग द रॉन्ग वे टू रीच हियर। मैं आपको एक हल्का सा टूर दे देता हूँ फ्रॉम द आउटसाइड। ये रिसेप्शन एरिया है, प्लस कैंटीन है और किचन एंड रेस्टोरेंट है, एंड देन here we have the main hotel, और इस प्रॉपर्टी का ही हिस्सा है एक ये गार्डन जो आप देख रहे हो, और ये पूरा पार्किंग एरिया है, सीमेंटेड है, फ्लैट एंड है, एक छोटा सा रैंप है विच इज़ कनेक्टिंग इट फ्रॉम द मेन रोड। ये वैली का व्यू दिखाई देता है पार्किंग से, विजुअली काफ़ी प्लीजिंग और सूदिंग है। चारों तरफ पाइन एंड देवदार के पेड़ हैं, काफ़ी पीसफुल वाइब्स हैं यहाँ की। सुबह अराउंड 5:20 घर से निकले थे और शाम को 6:30 यहाँ पे हम पहुँच गए। अभी भी रोशनी है, सो रात में पहाड़ों पर ड्राइव करने का मौका नहीं आया, विच कुड बी डेंजरस इन दिस काइंड ऑफ रोड्स। और लैंडस्लाइड भी बहुत सारी जगहों पे दिखी, और कई जगहों पे रोड भी थोड़ा सा डैमेज दिखाई दी। तो अगर आप इस सीज़न में आ रहे हो, सो टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन एंड बी एक्स्ट्रा अलर्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ मिस हैपनिंग। इस ब्लॉग को मैं अभी यहीं एंड कर रहा हूँ। सो थैंक्स फॉर कनेक्टिंग एंड थैंक्स फॉर योर टाइम। बाय बाय।